वेलकम वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। सो प्रीवियस लेक्चर में आपने 7 केसेस को सीखा था किसके रिगार्डिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल से रिलेटेड। देखिए, जब भी पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हमें एक नए पार्टनर को अपनी फर्म में और एडमिट करना है, तो केस नंबर 1 में आपने देखा था कि उस पार्टनर के आने से पहले जो गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है, जिसको हम एग्जिस्टिंग गुडविल कहते हैं, उसको राइट ऑफ किया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में उसको राइट ऑफ कर देंगे। फिर सेकंड केस, पार्टनर्स फर्म में ज्वाइन कर गया। अगर नए पार्टनर ने फर्म को ज्वाइन किया है, तो जो ओल्ड पार्टनर्स थे उन्होंने अपना कुछ ना कुछ हिस्सा तो सेक्रीफाइस किया, अपना कोई शेयर तो सेक्रीफाइस किया है, तभी तो नए पार्टनर को कोई शेयर मिला है, हिस्सा मिला है प्रॉफिट में से। तो जो उन्होंने कुर्बानी दी है, जो अपना हिस्सा सरेंडर किया है, सेक्रीफाइस किया है, उसके बदले नया पार्टनर ओल्ड पार्टनर को क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। और उस कंपनसेशन की अमाउंट को कहते थे हम यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल। अब आपने और केसेस को देखा था। सेकंड केस कहता था कि जब ये नया पार्टनर ये जो प्रीमियम की पेमेंट यानी जो कंपनसेशन की पेमेंट ओल्ड पार्टनर्स को प्राइवेटली कर दे, तब आप क्या एंट्री करेंगे, कोई एंट्री नहीं करनी। केस नंबर 3 में जब वो प्रीमियम की अमाउंट को कैश में लेके आए, तब क्या एंट्री होगी। फोर्थ आपने केस देखा था कि जब वो प्रीमियम की पूरी अमाउंट जो बनती है वो ना लेके आए, कुछ कम अमाउंट लेके आए, तब क्या करना है। नेक्स्ट केस आपने देखा था कि जब अमाउंट लेके ही ना आए, तब क्या करना है। तो और आपने देखा था कि कोई नया पार्टनर है, उसके पास कैश नहीं है, प्रीमियम के रूप में पे करने के लिए कैपिटल कैश में नहीं ला सकता, लेकिन उसके पास कुछ एसेट्स हैं, काइंड्स है, जैसे कि उसके पास लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है, फर्नीचर है, वो ये सब लेके आना चाहता है एज ए कैपिटल और एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में। तो उस केसेस में क्या एंट्री होगी, हमने वो सीखा था। और लास्ट केस स्टूडेंट्स हमने देखा था कि जहां पे आपकी गुडविल गिवन नहीं है, आपको ना तो प्रीमियम फॉर गुडविल का पता क्या है, ना ही क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल के बारे में बताया जाएगा, उसे कहते हैं हम हिडन गुडविल। तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, मैंने आपको कुछ फॉर्मूलेस बताए थे, आई होप आपने वो रिवाइज किए होंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप सभी के सभी ये कंसेप्ट है आप सीख चुके हैं। आज हम देखेंगे 1 बाय 1 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की मदद से कि कैसे आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना होगा गुडविल का, जब एक नया पार्टनर फर्म में क्या होता है, ज्वाइन कर लेता है। तो अब फर्म में ज्वाइन होने के बाद क्या क्या बुक्स के अंदर चेंजेस होंगे, कैसे बुक्स के अंदर गुडविल की रिकॉर्डिंग होगी, ट्रीटमेंट किया जाएगा, आज हम वही सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आज प्रैक्टिकल से सीखेंगे हम सभी के सभी जर्नल एंट्री जो केसेस आपको बताए थे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपके दो पार्टनर्स है ए एंड बी, इनके बीच में जो रेशियो थी वो थी 3:2 की। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू एडमिट, किसको एडमिट करेंगे, नए पार्टनर, टू एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/5 ऑफ द शेयर, 1/5 शेयर बस। उसके बाद आपको इंफॉर्मेशन की है, ऑन कंडीशन that C will bring rupees 1,50,000 as a premium for capital and rupees 5 lakh, प्रीमियम फॉर कैपिटल नहीं, प्रीमियम फॉर गुडविल, एंड रुपीज 5 लाख एज कैपिटल। उसके बाद आपसे कहा गया है, एज्यूम कीजिए, एज्यूम दैट सी विल ब्रिंग the amount in कैश, यानी कैश के रूप में वो सारी की सारी पूंजी और प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट लेके आता है। अब आपसे कहता है एग्जामिनर, पास कीजिए क्या, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री को पास करना है, बस इतना सा सवाल है। तो स्टूडेंट्स फटाफट से क्वेश्चन सोल्व करें।
ए और बी आपके दो पार्टनर हैं, 3-2 के बीच में उनकी रेशियो थी, उन्होंने डिसाइड किया कि एक और नया पार्टनर जो कि क्या है आपका सी, इसको भी फॉर्म में ज्वाइन कर लेते हैं और सी का जो शेयर रहेगा वो होगा 1/5 शेयर के लिए। उसके बाद उन्होंने लेकिन एक कंडीशन रखी कि देख भाई सी, अगर तुझे हमारी फर्म में ज्वाइन करना है तो तुझे 1,50,000 रुपीज तो लेके आने होंगे, हम जो कंपनसेट कर रहे हैं तेरे हिस्से के बदले, यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में, और 5 लाख रुपीज तुझे लेके आने होंगे एज ए कैपिटल के रूप में। उसके बाद उन एग्जामिनर कहता है कि सी ये जो पैसा लेके आया है ये कैश के अंदर लेके आया है, बस ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। यानी केस नंबर 1 क्या था आपका, रिटर्न ऑफ वाला। केस नंबर 2 क्या था, जहां पे प्राइवेटली पे किए जाए। केस नंबर 3 क्या था, जहां पे कैश में लेके आता है। तो ये देखिए कैश में लेके आया। चलिए फिर कहा है आपसे जर्नल एंट्रीज पास कीजिए, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन लिखिए। यहाँ पे सबसे पहली जर्नल एंट्री आप क्या करेंगे, सी जो नया पार्टनर वो क्या लेके आया है, एक तो लेके आया है जी वो आपका कैपिटल, एक लेके आया है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो आप एंट्री करेंगे यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा टोटल आएगा, देखिए प्रीमियम के रूप में अमाउंट है 1,50,000 रुपीज, सी की कैपिटल के रूप में अमाउंट है 5 लाख रुपए, तो टोटल वो पैसा लेके आया है 6,50,000 रुपए। तो हम लिखेंगे बीइंग, नरेशन आपको लिखनी होगी, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट इन बाय सी, सी यानी नया पार्टनर होगी। पहले आपकी जर्नल एंट्री ये होगी, फिर सेकंड जर्नल एंट्री। अब ये स्टूडेंट सारा का सारा जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है एज ए कंपनसेशन के रूप में, ये किसके पास जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में। तो आप लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट कितने रुपए, ये है जी आपके 1,50,000 रुपीज। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है तो सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो तो पता होनी चाहिए, है ना। तो स्टूडेंट्स याद रखना, ठीक ऐसे ही केसेस मैंने आपको गुडविल का जो कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था हमारा, जब हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना सीखा था, तो वहां मैंने आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि अगर आपको पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो दी गई है, क्या, पार्टनर्स की ओल्ड रेशियो, और आपको सिर्फ उनका नया पार्टनर जो आया है उसका हिस्सा दिया गया, इसके अलावा क्या नई रेशियो है, कुछ कितना हिस्सा इससे ले रहा है उससे ले रहा है, ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस ये सिंपल सी दो बातें हैं। तब स्टूडेंट्स आपका जो सैक्रिफाइसिंग शेयर क्या होगा, ये जो ओल्ड रेशियो है ना आपके ए एंड बी के बीच में, यही क्या बन जाएगी आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। बस ये आपको याद रखना है हमेशा, जब क्या हो, सिर्फ आपके जो ओल्ड पार्टनर्स के बीच में आपको ओल्ड रेशियो दी गई हो, और जो नया पार्टनर आया है आपने कहा जी नए पार्टनर देख तेरे को 1/5 1/6 1/7 1/8 शेयर मिलेगा, उसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं, बस ये नहीं बताया कि ये 1/5 शेयर मिला, इसमें से आधा ए से लिया है, 1/8 उसने बी से लिया है, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, सिर्फ यही दो इंफॉर्मेशन हो। जब न्यू रेशियो हम कैलकुलेट करते थे तो इस सिचुएशन में जो ओल्ड रेशियो होगी पार्टनर्स के बीच में, यही क्या बन जाएगी उनकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी ए एंड बी ने सैक्रिफाइस किया है किस रेशियो में, 3:2 की रेशियो में, तो ये सारा का सारा पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में ए और बी ले जाएंगे 3:2 की रेशियो में, बस। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 2 इज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो स्टूडेंट्स ये हो गया 3:2 की रेशियो होगी, टोटल 5 को
इससे करेंगे 30,000 और 90,000 रुपीज तो ए को मिलेगा और 60,000 रुपीज कंपनसेशन के रूप में बी को मिलेगा। तो नरेशन क्या लिखेंगे आपको लिखना है यहाँ पे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इज adjusted among the partners। बस इसीलिए मैं आपको कहता था, जब मैंने आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का कंसेप्ट बताया था, इसी रीजन की वजह से हमने पर्टिकुलर आपके 2 लेक्चर डिस्कस किए। एक में हमने थोड़ा थियोरेटिकल समझा था, एक में हमने पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को डिस्कस किया था कि स्टूडेंट्स आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी आनी चाहिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है आपको ये पता होना चाहिए, सरेंडर्ड शेयर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, वरना आपका काम इस चैप्टर में नहीं चलेगा। ये चैप्टर नंबर 4 आपका एडमिशन, नेक्स्ट आपका डेथ, रिटायरमेंट, यहाँ स्टूडेंट्स ये रेशियो का बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक रहेगा, क्योंकि इस तरह की जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, अभी यहाँ तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट था, यहाँ तो सिर्फ आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। क्यों? क्योंकि यही 2 केस थे, एक ये ओल्ड रेशियो गिवन थी आपको, एक सिर्फ सी का शेयर दिया था। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे आपका गेनिंग पार्टनर भी आएगा, तब आपको ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ना, इसका क्या करना है, वो जो फर्म की टोटल कैपिटल कैसे निकालनी, हालांकि इसके फॉर्मूले मैंने आपको 7th केस में बताए थे, लेकिन फिर से हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकली। चलिए जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आपको बेटर समझ में आएगा, पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे कहता है, अब की बार आपके पार्टनर्स हैं x और y, और x एंड y के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 4:1। उसके बाद कहा गया है कि दोनों ही पार्टनर्स x एंड y ने ये डिसाइड किया कि एक नया पार्टनर फर्म में ज्वाइन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स उस पार्टनर का नाम था आपका Z। They decided to admit Z as a new partner, नए पार्टनर के रूप में, और Z का हिस्सा कितना है, 1/5 शेयर के लिए। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है, एक शर्त रखी गई, ऑन दी कंडीशन दैट, क्या कंडीशन रखी गई, Z जो आपका नया पार्टनर है विल ब्रिंग, क्या क्या लेके आएगा, ₹2 लाख, 2 लाख रुपए तो उसको लेके आने हैं एज ए कैपिटल के रूप में, एंड ₹50,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल के प्रीमियम के रूप में। उसके बाद एग्जामिनर आपसे कहता है, एज्यूम करो, एज्यूम दैट द अबोव पेमेंट ब्रोट इन कैश, वो सारी की सारी पेमेंट जो जेड लेके आया है वो सारी कैश में लेके आया है। उसके बाद आपसे कहा गया है, पास जर्नल एंट्रीज पास कीजिए इफ अमाउंट फॉर गुडविल, जो गुडविल के लिए जो अमाउंट नया पार्टनर लेके आया है, इज विड्रॉन, ये अमाउंट क्या कर ली गई है, विड्रॉ कर ली गई है। बस ये इंपॉर्टेंट केस है। अब देखो, ओल्ड पार्टनर x और y, रेशियो इनके बीच में ओल्ड रेशियो 4:1, जेड को डिसाइड किया नए पार्टनर के रूप में, जेड का हिस्सा कितना, 1/5 हिस्सा। जेड के सामने क्या शर्त रखी कि 2 लाख रुपए वो कैपिटल लेके आए और 50,000 रुपीज वो लेके आए जो ओल्ड पार्टनर्स एक्स और वाई ने अपना हिस्सा सैक्रिफाइस किया है इस नए पार्टनर जेड के लिए, उसके कंपनसेशन के रूप में। फिर आपसे कहा गया है कि जो पेमेंट की है जेड ने वो कैश में की है। उसके बाद आपसे कहा गया कि आपको जर्नल एंट्री पास करनी है यदि अमाउंट जो गुडविल की थी वो क्या कर ली गई है, फर्म से विड्रॉ कर ली गई है। बस ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आपको ऐसा कहा जाए
तब आपको कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है वो हम सीखते हैं। सबसे पहले सिंपल सी जर्नल एंट्री, भाई पैसा आया है फर्म में तो आप एंट्री करेंगे पहली बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। देखो गुडविल के रूप में कितने पैसे, 50,000 रुपए, कैपिटल के रूप में कितने पैसे, 2 लाख रुपए। तो टोटल कितने पैसे लेके आया नया पार्टनर फर्म में, 2,50,000 रुपए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे नरेशन बीइंग, क्या लिखेंगे, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर, जो कि क्या है आपका जेड। बस इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको एग्जाम्स में अपनी जर्नल एंट्रीज को करना होगा। फिर सेकंड, यहाँ अब आप जर्नल एंट्री करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में कंपनसेशन का पैसा है इसको कौन बांट रहेंगे, आपके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, ये है 50,000 रुपए। इसको स्टूडेंट्स कौन बांटेंगे, ये पैसा किसके पास जाना चाहिए, जिन पार्टनर्स ने सैक्रिफाइस किया है। पार्टनर्स कौन थे आपके ओल्ड पार्टनर्स, एक्स एंड वाई, इन्होंने सैक्रिफाइस किया जेड के लिए। अब रेशियो क्या होगी, है ना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गेनिंग रेशियो है तो पता लगाना होगा कहीं कोई पार्टनर गेन तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में था, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको सिर्फ ओल्ड रेशियो दी गई है एस इस तरीके से, और आपको जेड का जो हिस्सा है वो बताया गया है सिर्फ इस तरीके से कि 1/5 शेयर है, उसके बाद और किस रेशियो में कितना हिस्सा किससे लिया है कोई इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई, तो ये जो ओल्ड रेशियो है यही क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यही क्या बन जाएगी, आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी आपके पार्टनर्स कौन कौन है जिन्होंने सैक्रिफाइस किया, एक्स एंड वाई, किस रेशियो में, 4:1 की रेशियो में। तो हम अब ये प्रीमियम जो पैसा आया है कंपनसेशन का गुडविल के रूप में प्रीमियम वाला, इसको कौन बांट लेंगे, आपके एक्स और वाई। तो आप लिखेंगे 2x कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट, कितने रुपए, 4:1 की रेशियो में 40,000 और 10,000। इनके बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, 4:1 की। कोई गेनिंग रेशियो नहीं है, कोई गेनिंग पार्टनर है ही नहीं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीइंग नरेशन में प्रीमियम फॉर गुडविल इज एडजस्टेड अमंग द पार्टनर्स। बस ये नरेशन आपकी कंप्लीट। फिर तीसरी एंट्री, यहाँ केस एक इंपॉर्टेंट है। इस बार आपसे एग्जामिनर कहता है कि ये जो अमाउंट जो गुडविल की आई ना, ये सब कुछ बंटवारा हो गया, इसके पास जो पार्टनर्स जिनको गुडविल की अमाउंट मिली, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया था, वो क्या कर गए, इस गुडविल की अमाउंट को निकाल के अपने घर पे ले गए, उन्होंने विड्रॉ कर ली। तो इस केस में आप एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स, जो पार्टनर्स है जिन्होंने कैपिटल को विड्रॉ किया, एक्स प्रीमियम को विड्रॉ किया, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, फिर एंट्री करेंगे आप वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और 2 क्या कर देंगे आप, कैश करें या बैंक करें, अगर ऊपर आपने बैंक किया है तो नीचे भी बैंक कर दो, 2 बैंक अकाउंट। कितने रुपए थे स्टूडेंट्स, 40,000 रुपये एक्स को मिले थे, 10,000 रुपये वाई को मिले थे। तो दोनों कितना पैसा ले गए फर्म से निकाल के घर पे, 50,000 रुपये। नीचे आप नरेशन लिखेंगे बीइंग गुडविल withdrawn by the old partners
भाई ओल्ड पार्टनर्स थे और सारी सारी गुडविल की जो प्रीमियम के रूप में उनको पैसा मिला था विड्रॉ करके अपने घर चले गए। तो स्टूडेंट्स ये एक सिंपल सा केस था, ये सिंपल से क्वेश्चन है। ये केस नंबर 1 जैसे हमने डिस्कस किया था वो भी आएगा जब गुडविल बैलेंस शीट में दी जाएगी, हम उस तरह के केसेस को भी सीखने वाले। चलिए पहले आप इसे नोट डाउन कीजिए। यहाँ ये आपको बताना जरूरी था कि जब ऐसे मेंशन हो ना कि गुडविल विड्रॉ कर ली तभी आपको ये थर्ड एंट्री करनी है, अदरवाइज आपको मान के चलना है कि ये जो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर्स को कंपनसेशन के रूप में दिया गया है ये फर्म में क्या रहेगा, रिटेन रहेगा, इसको विड्रॉ नहीं किया जाएगा। चलिए जी नोट डाउन कीजिए। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करने से पहले आपको इसी क्वेश्चन में जो अभी हमने सोल्व किया, यहां मान लीजिए एग्जामिनर आपसे एक और चीज कहता है, फाइंड न्यू रेशो, इन पार्टनर्स के बीच में न्यू रेशो को भी फाइंड आउट कीजिए। देखिए जर्नल एंट्रीज तो आप सीख चुके हैं, कई बार आपको न्यू रेशो भी निकालना बोल दिया जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशो दी गई है और जो नया पार्टनर आया है उसका हिस्सा ऐसे 1/5 शेयर, 1/4 शेयर, 1/8 शेयर के रूप में आपको दे देगा। तो यहाँ आपको कैसे न्यू रेशो कैलकुलेट करनी है वो सीखो। सबसे पहले आप यहाँ पार्टनर्स के लिखिए, आपके लेट करना है आपको, लेट प्रॉफिट कितना हुआ है फर्म को, हम मान के चलते हैं जी सिर्फ 1 रुपये, 1 रुपया। उसके बाद आप कहिए यहाँ पे जेड का जो नया पार्टनर है उसका हिस्सा कितना है, जेड को हमने शेयर दे दिया 1/5। उसके बाद रिमेनिंग हिस्सा कितना बच गया, रिमेनिंग शेयर, और ये रिमेनिंग शेयर किसके लिए, जो आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन है, एक्स एंड वाई, इनका रिमेनिंग शेयर कितना बच गया, बस ये निकालना है। तो 1 में से माइनस कर देंगे 1/5, तो ये आएगा आपका सोल्व करने के बाद 4/5। ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, आपका रिमेनिंग शेयर, यानी एक्स एंड वाई को 4/5 में से ही कुछ ना कुछ मिलना है। तो अब आप कैसे न्यू रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर से तीनों पार्टनर्स के नाम लिखिए, ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। जेड को तो आपने कितना हिस्सा दे दिया, जेड को तो आपने बोला भाई तेरा तो 1/5 है। फिर एक्स बोला मेरा क्या होगा, तो आपने कहा देखो भाई टोटल 1 रुपया थे, 1 रुपये में से 1/5 तो जेड ले गया, आप जो टोटल पैसा आप फर्म के पास बचा ना वो बचा है 4/5। तो एक्स बोला मेरा हिस्सा कैसे निकालोगे, हम कहते हैं आपका जो ओल्ड शेयर था वो कितना था 4/5 और जो हिस्सा बचा है वो भी कितना है 4/5, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। वाई बोला मेरा, हम कहते हैं वाई भाई आपका जो ओल्ड शेयर था वो था 1/5 और जो पैसे बचे हैं, प्रॉफिट बचे हैं 4/5, आपको इसके में से मिल जाएगा जो भी आपका हिस्सा होगा। तो चलिए कैलकुलेट कीजिए, तो ये आएगा स्टूडेंट्स आपका 16/25, यहाँ आएगा आपका 4/25, और अगर मुझे इसको भी डिनोमिनेटर 25 बनाना है तो मैं क्या करूँगा, 5 से ऊपर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को 5 से डिनोमिनेटर को, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5/25। तो स्टूडेंट्स अब x का शेयर 16/25 नया, y का 4/25 और z का 5/25 रहेगा अगर वो 1 रुपया कमाते हैं। अब जब z फर्म में ज्वाइन हो चुका है तो आप लिखेंगे न्यू रेशो इज इक्वल टू 16/4/5, ये आई आपकी x, y और z के बीच में। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका न्यू रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाया था, ये शायद फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया, न्यू रेशियो को कैलकुलेट करना सीखा था। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, आपका रिवाइज भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेवल थोड़ा सा इंक्रीज होता जाएगा तो बहुत ध्यान से समझना, नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट प्रैक्टिकल स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3, यहाँ आपसे एग्जामिनर कहता है कि आपके 2 पार्टनर्स थे P एंड Q, दोनों के बीच में रेशियो क्या थी 2:1। उसके बाद इन दोनों ने डिसाइड किया कि एक और पार्टनर फर्म में ज्वाइन होना चाहिए। दे डिसाइडेड टू एडमिट R, नए पार्टनर का क्या नाम है R, एज ए न्यू पार्टनर, और इसको कितना हिस्सा दिया 4/1/4 शेयर
which are acquires equally from P and Q। उसके बाद आपसे कहा गया है R bring ₹80,000 as a capital and ₹30,000 as a premium for goodwill in कैश के रूप में लेके आया। अब स्टूडेंट्स आपको एंट्री करनी है क्या, देखिए एग्जामिनर कहता है पास जर्नल एंट्रीज एंड फाइंड द न्यू रेशो, नई रेशो भी कैलकुलेट कीजिए। तो इस तरह के केसेस में स्टूडेंट्स अब नई रेशो भी निकालनी है, ओल्ड रेशो आपको दी गई है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगी, केस बाय केस हम डिस्कस करेंगे। चलिए जी, सबसे पहले जर्नल एंट्री करिए कि आपका पार्टनर कौन आया है, आर आया है तो कुछ ना कुछ लेके आया है, तो आप एंट्री कीजिए कैश में लेके आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू, सबसे पहले वो क्या लेके आया है, कुछ कैपिटल लेके आया है, कितने रुपए, 80,000 रुपये, तो आप लिखेंगे आर्स कैपिटल अकाउंट कितने रुपए, 80,000 रुपीज़, और फिर आप लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए, ये आए हैं आपके 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज़। टोटल स्टूडेंट्स वो लेके आया है आपका 1,10,000 रुपये फर्म के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने से पहले आपको कुछ क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करना होगा। देखिए आपके ओल्ड पार्टनर से P एंड Q ओल्ड रेशियो है 2:1 की, उन्होंने डिसाइड किया कि R को हमें नए पार्टनर के रूप में ज्वाइन करना है 1/4 शेयर के लिए। ऐसा प्रीवियस क्वेश्चन में भी होता था, लेकिन मैंने आपको कहा था कि जहां भी सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का हिस्से के अलावा कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी हो, जैसे कि यहाँ कहा गया है ये जो R है ये एक्वायर करेगा इक्वली, ये जो 1/4 शेयर है ना ये इक्वली एक्वायर करेगा किससे, आपके P एंड Q से, जो कि आपके ओल्ड पार्टनर्स हैं। तो अब स्टूडेंट्स आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी इसका कैसे पता चलेगा, इसके लिए आपको न्यू रेशियो कैलकुलेट करनी होगी। वैसे तो आपको आइडिया लग गया होगा अभी तक, फिर भी हम फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे साथ लिखिए आप न्यू रेशियो, ये हम कैसे निकालेंगे, पार्टनर्स के नाम लिखिए P Q और आपका R का हिस्सा स्टूडेंट्स कितना था, ये था 1/4, R तो अपना ले गया। P का हिस्सा कितना था, देखिए P का जो ओल्ड शेयर था वो था 2/3, 2/3 में से माइनस कीजिए R जो 1/4 शेयर लेके आया ना, R को जो 1/4 शेयर मिला, उसने कहा कि देखो मैं ये जो 1/4 मेरा शेयर है इसमें से आधा तो मैं P से लूँगा, आधा Q से, यानी 1/4 शेयर का 1/2 तो वो P से लेगा, और Q का ओल्ड शेयर था 1/3, इसमें से 1/4 जो R का हिस्सा था उसका आधा भी वो किससे ले रहा है, Q से। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो चलिए अब इसे सोल्व कीजिए। यहाँ आएगा आपका नीचे 4 2 8, तो नीचे 8 आएगा, ये ऊपर 8 क्यों आएगा, 4 2 8, तो 8 दूनी 16, 8 3 24, 24 यहाँ पे नीचे बेस रहेगा, फिर 3 8 16, 16 में से माइनस करेंगे आप 1, ये आ गया 15/24, यहाँ फिर से बेस क्या आएगा आपका 24, फिर ये 8 में से 1 माइनस करेंगे आप, तो ये आएगा आपका 7/24, और यहाँ मुझे अगर इसको 1/4 को अगर मुझे 24 में कन्वर्ट करना है डिनोमिनेटर को, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 से ऊपर 6 से नीचे, तो ये आएगा आपका 6/24। तो ये रही स्टूडेंट्स नई रेशो आपके तीनों पार्टनर्स के बीच में। तो अब देखिए इस रेशियो के हिसाब से आपसे कहा गया कि R इक्वली एक्वायर करेगा, यानी
1:1 की रेशो में, यानी आधा हिस्सा तो 50% तो किसने सेक्रीफाइस किया, पी ने, 50% किसने सेक्रीफाइस किया, क्यू ने। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है ये क्या है आपकी सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बस तो मतलब किन्होंने सेक्रीफाइस किया, सिर्फ आपके पी एंड क्यू ने। तो अब आप सेकेंड एंट्री कर दीजिए यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल को आपको क्या करना है, डेबिट करना है। क्रेडिट किसको करेंगे, जिनने सेक्रीफाइस किया, किन्होंने किया, पी एंड क्यू ने। तो आप एंट्री करेंगे पीस कैपिटल अकाउंट, उसके बाद टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। ये जो गुडविल का पैसा प्रीमियम के रूप में आया है, इसको आधा आधा शेयर 15,000 तो पी के पास जाएगा कंपनसेशन के रूप में, और 15,000 क्यू के पास जाएगा। तो देखा स्टूडेंट्स, सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड आउट करना बहुत जरूरी है। केस बाय केस डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने क्या लैंग्वेज कही है। न्यू रेशियो तो आपको पता आ गया। देखिए न्यू रेशियो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 1 रुपये माना था, हमने क्या माना था कि टोटल प्रॉफिट कितना है 1। वो तब लेना है जब सिर्फ आपको ओल्ड रेशियो और सिर्फ इतना दिया। अगर ये वाली इंफॉर्मेशन भी दे रहा है ना आपको अलग से, तब वो 1 में से माइनस मत कर देना, समझ गए। तब स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन के हिसाब से न्यू रेशियो को फाइंड आउट करना है और उसमें देखना है कि क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो नहीं रहेगी, ये वाली रेशियो रहेगी जिसमें उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। तो स्टूडेंट्स चलिए इसको नोट डाउन कीजिए। हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर कैलकुलेट करनी होती तो हम यहाँ से भी कर लेते। अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 1/8। 1/8 तो पी का और 1/8 ही किसका, क्यू का। तो क्या सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगी 1:1 की। ये भी स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना। चलिए जो नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब जो एग्जाम्पल नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे, पार्टनर्स जो एग्जाम्पल नंबर 3 में थे वही होंगे, रेशियो भी वही होगी, नया पार्टनर भी वही आएगा, लेकिन कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पे आपका कंसेप्ट का टेस्ट लेगा एग्जामिनर, कैसे, चलिए देखिए। फिर से आप नोट डाउन कीजिए एग्जाम्पल नंबर 4। आपके पार्टनर्स कौन कौन थे, पी एंड क्यू। इनके बीच में रेशियो क्या थी, 2:1 की। इन्होंने क्या डिसाइड किया कि आर को क्या करना है, एडमिट करना है नए पार्टनर के रूप में, और इसका जो शेयर होगा वो क्या रहेगा, आर एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर के लिए। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद आपसे कहा गया है गुडविल शोन इन दी बैलेंस शीट। जो फर्म की बैलेंस शीट में जो गुडविल थी वो कितने रुपए है, यहाँ कही गई है आपसे 12,000 रुपये। उसके बाद आपसे कहा गया है आर ब्रोट इन, आर क्या लेके आया है, ₹80,000 रुपीज़ तो एज ए कैपिटल के रूप में, ठीक है, एंड ₹30,000 एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में। तो आप लिखिए एज ए प्रीमियम फॉर गुडविल। उसके बाद स्टूडेंट्स आपसे कहा गया है क्या, ध्यान से देखना, इस बार कुछ चेंजेस है। आपको न्यू रेशियो दी गई है, द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म इज, क्या हो सकती है, मैं कहता हूं जी ये है 1:5:2। ये न्यू रेशियो आ गया आपके पास। अब आपसे क्या कहा है, पास कीजिए जर्नल एंट्रीज, और आपको ये एज्यूम करना है कि ये जो अमाउंट और ये प्रीमियम गुडविल के रूप में जो लेके आया है वो कैश में लेके आया है आपका नया पार्टनर आर। बस ये सिंपल सी इंफॉर्मेशन है। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना। सबसे पहले यहाँ पे कौन से केसेस अप्लाई होते हैं, हम 1 बाय 1 केस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस क्या था कि अगर जैसे ही आपको नया पार्टनर आपने डिसाइड किया फर्म में एडमिट होगा, लेकिन आपको ये देखना है कि पार्टनर के एडमिट
होने से पहले, ज्वाइन करने से पहले क्या बैलेंस शीट में कोई गुडविल पहले से शो हो रही है, कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है? तो स्टूडेंट्स यस, फर्म की जो गुडविल जो बैलेंस शीट में शो हो रही है वो है आपकी 12,000 रुपये। तो हमने क्या डिसाइड किया था कि इस 12,000 रुपीज़ की जो गुडविल आपको बैलेंस शीट में दिख रही है इसको क्या करना, राइट ऑफ करना, हटाना है। तो आप क्या एंट्री करते थे इसकी, वही जो आप प्रीवियस आपका चैप्टर में करते थे, आपको एंट्री करनी है पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में इस गुडविल को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। फिर क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट। बस कितनी है गुडविल की अमाउंट जो बैलेंस शीट में शो हो रही है, 12,000 रुपीज़। तो क्या रेशियो है, 2:3, यानी 8,000 रुपीज़ पी के कैपिटल अकाउंट में और 4 क्यू कैपिटल अकाउंट से डेबिट कर लिए जाएंगे। सिंपल हुआ है, इजी, केस खत्म। यहाँ नरेशन लिखिए, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल क्या कर दी, राइट ऑफ रिटर्न ऑफ। बस ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा ओल्ड रेशो में, ये बात याद रखनी है। अब सेकंड पॉइंट देखो, फर्म में किसने ज्वाइन किया, नए पार्टनर ने। कौन है नया पार्टनर, आर। आर का कितना हिस्सा है, 1/4 हिस्सा। आर क्या क्या लेके आया, आर लेके आया आपका 80,000 रुपये तो कैपिटल के रूप में, और प्रीमियम फॉर गुडविल के रूप में आर लेके आया 30,000 रुपये, और ये कैश में लेके आया है। तो इस तरह के केस में आप क्या जर्नल एंट्री करेंगे, हालांकि फर्म में पैसा आया है तो आप एंट्री कीजिए कैश अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट जो पूंजी लेके आया है, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बस तो स्टूडेंट्स कैपिटल आई है 80,000 रुपये, गुडविल का प्रीमियम आया है 30,000 रुपये, टोटल पैसा कितना आया, 1,10,000 रुपये। पॉइंट नंबर 2 यहाँ लिखिए, बीइंग कैपिटल एंड PFG ब्रोड इन बाई आर। ठीक है, अब तीसरी एंट्री स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट, यही सारा खेल आपका डिपेंड करता है। देखिए थर्ड एंट्री में आपसे कहा गया है कि अब जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल की जो अमाउंट है ना, ये 30,000 रुपये, इसको क्या करेंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के बीच में बांट देना। आप तक ऐसे ही करते आए थे। तो आप एंट्री कीजिए पहले प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसको क्या करना है, आपको डेबिट करना है। कितने रुपए, ये है 30,000 रुपीज़। ये डेबिट करने के बाद स्टूडेंट्स अब देखो आपको क्या करना है। जैसे ही आपने प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को डेबिट किया, सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो भी तो कैलकुलेट करनी होगी। तो हालांकि स्टूडेंट्स जब आपको ओल्ड रेशो भी दी गई है और आपको न्यू रेशो भी दी गई है, देखिए ऑलरेडी गिवन है, नई रेशो क्या है ये भी आपको पता है, ओल्ड रेशो क्या है ये भी आपको पता है। तो अब आपको क्या करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह के केस में स्टूडेंट्स सैक्रिफाइसिंग रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करते थे, जैसे आप प्रीवियस चैप्टर में कैलकुलेट करते थे, क्या, ओल्ड रेशो में से माइनस कर दीजिए किसकी, न्यू रेशो की। तो स्टूडेंट्स आपके ओल्ड पार्टनर्स कौन से थे, पी और क्यू, है ना। तो आप देखेंगे पी की भैया निकालिए, ओल्ड रेशो क्या थी, पी की ओल्ड रेशो है जी आपकी 2/3, न्यू रेशो क्या है 1/8, क्यू की ओल्ड रेशो क्या थी आपकी 1/3, तो क्यू की न्यू रेशो क्या है स्टूडेंट्स 5/8। तो अब देखिए किस पार्टनर ने गेन किया, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आएगा, पी की आएगी 13/24। हालांकि ये पॉजिटिव में आई है, इसका मतलब स्टूडेंट्स पी ने क्या किया है, यहाँ पे सेक्रीफाइस किया है। सेकंड, क्योंकि जब हमने चेक किया तो ये आई माइनस के 7/24, ये माइनस में आई है, इसका मतलब क्यू ने क्या किया स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे गेन किया है। बस अब आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कीजिए,
तो आप जिस पार्टनर ने गेन किया है उसको डेबिट करना है, तो आप डेबिट कीजिए क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करना है, टू पीस कैपिटल अकाउंट को। बस अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने यहाँ पे 30,000 रुपीज लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये पैसा इन दो पार्टनर के बीच में बट जाना चाहिए था, बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलती तो नहीं। लेकिन यहीं पे एक प्रॉब्लम है। अब की बार ये जो PFG का 30,000 रुपीज पैसा है ना, जब भी क्या आएगा आपका गेनिंग पार्टनर हो और कोई एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो और आपको दो गुडविल दी है, अरे गुडविल का कौन सा पैसा, देखो एक गुडविल तो आपकी कहाँ है, ये रही 12,000 रुपये, एक गुडविल आपकी है 30,000 रुपीज, तो किस गुडविल को बांटा जाए, कौन सी गुडविल की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपको अब देखना होगा कि आपकी फर्म की गुडविल कितनी है। देखिए ये तो 30,000 रुपीज आ गई, ये 30,000 रुपये तो आ गई, चलिए अच्छी बात है, ये तो सिंपल रहेगा। यहाँ पे अब देखिए कैसे करना है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को सोल्व करते हुए मैंने क्या कहा है आपको फर्म की गुडविल पता लगानी है। फर्म की गुडविल क्या है भाई, ये जो 12,000 की गुडविल थी तो राइट ऑफ कर दी, खत्म कर दी। फर्म की गुडविल कौन सी है, अब बच्चे क्या करेंगे, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसी को फर्म की गुडविल मान लेंगे और ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो गेनिंग शेयर जैसे चैप्टर नंबर 3 में करते थे, मल्टीप्लाई करेंगे, शेयर आएगा, फटाफट से क्वेश्चन सोल्व किया। ऐसा नहीं करना, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट जो केस नंबर 7 था, जो क्या था, हिडन गुडविल, छुपी हुई गुडविल। देखिए यहाँ फर्म की गुडविल गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला क्या होता था स्टूडेंट, जब हम फर्म की गुडविल को कैलकुलेट करते थे तो आपको लिखना है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म, ये हिडन है, तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको किससे, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, यही लिखवाया था आपको फॉर्मूला। देखिए यहाँ गुडविल छुपी हुई है, रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर, उसके शेयर से। अब देखिए प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी अमाउंट है आपको, ये है 30,000 रुपीज, तो 30,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिए शेयर का रेसिप्रोकल करके। नए पार्टनर का शेयर क्या था, 1/4, तो 1/4 का अगर आप रेसिप्रोकल करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, 4/1। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स गुडविल कितनी आई, ये आई आपकी 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे बस आपको यही बात याद रखनी है। तो अब आपको क्या करना है, 35,000 रुपीज से तो आप क्या कर देंगे, क्यू को डेबिट कर देंगे और 65,000 से पी को क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स जब ये 1,20,000 रुपीज है तो आपने ये क्यू की कैपिटल कैसे निकाली, 1,20,000 रुपये, और इसने क्या किया स्टूडेंट्स, गेन किस रेशियो में किया था, 7/24। तो 1,20,000 का जब आप 7/24 करेंगे और यहाँ पे जब आप पी का 1,20,000 रुपये जो फर्म की गुडविल है जो कि छुपी हुई थी, इसका क्या करेंगे आप, 13/24 करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 35,000 और 65,000। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना है। ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बिल्कुल लाइटली मत लेना, सारे के सारे क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इन्हीं पे डिपेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्यू को कैपिटल अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि हमने क्यू से पैसे लेने हैं, जिसको डेबिट करते हैं उससे पैसे लेने हैं, और पी को हमने पैसे देने हैं, तो पी को हमने 65,000 रुपीज़ दे दिया। अगर क्वेश्चन ईजी लगे, थोड़ा सा कंसेप्ट को और इम्प्रूव करना चाहो तो ये प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ पे क्या है, क्रेडिट, यहाँ पे डेबिट, इसको काट दो, ठीक है। तो फिर क्या आपकी एंट्री बनेगी, उस हिसाब से सोल्व करके देखना, देखो कितना इजी क्वेश्चन बन जाएगा। तो चलिए बस इसी तरह के स्टूडेंट्स क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है, थोड़ा सा माइंड को यूज़ करना है, प्रैक्टिकल कंसेप्ट को बिल्डअप करना है। आज हम यही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे फॉर नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा और लेवल इंक्रीज करते हुए आपके कुछ और क्वेश्चंस को हम यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे। तो कंसेप्ट हमारा यही रहेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल से रिलेटेड। चलिए इन्हें नोट डाउन कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ।